क्या बिहार से नीतीश कुमार की राजनीतिक विदाई की घड़ी नजदीक है? ये सवाल आजकल नीतीश कुमार की निजी यात्राओं के बाद से जोर पकड़ रहा है। दरअसल विपक्षी आरजेडी दावा कर रही है कि बहुत जल्द बीजेपी का जो बुलडोजर है वो नीतीश की कुर्सी पर चलने वाला है। हालांकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ऐसे सभी दावों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों निजी यात्राओं में नीतीश का भावुक अंदाज सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है। इसी पर पटना से प्रकाश कुमार की खास रिपोर्ट। हम तो दूसरे तरफ लगे हुए, हमारी तो आप देख ही रहे थे कि हम कितना ज्यादा घूम रहे थे। तो आप ही में से कुछ लोग जाते हैं तो उनको तो पूछिए ना मुझसे कि कितना लोगों से कैसे मिलते हैं, कितना समय लगता है। अब भारी गर्मी के बीच में भी लोग खड़ा रहता है, हम भी करते हैं। इसलिए इस बीच में क्या क्या है हमने ध्यान दिया, और उस सब पर कोई ध्यान देने की भी जरूरत नहीं छोड़ी, वो सब को इग्नोर करिए, कोई खास बात नहीं। नीतीश कुमार जिस बात को इग्नोर करने के लिए कह रहे हैं, वही बात पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चा में है। और नीतीश की बातों से अलग इस चर्चा को हवा देती है उनकी ये निजी यात्रा। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार बिहार में अपने गृह क्षेत्र के गांवों का दौरा कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी वो नालंदा के कुछ गांवों में निजी यात्रा के बहाने घूमने गए थे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार बिहार से विदाई की तैयारी कर रहे हैं और ये यात्रा उसी की कड़ी है। और इस बात को दम मिलता है उन लोगों के बयान से जो इस तरह के कार्यक्रम की तैयारी से जुड़े हैं। विदाई नहीं, पूरे जनता का आशीर्वाद लेकर के दिल्ली के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद के दावेदारी का आशीर्वचन लेकर नई आंतरिक ऊर्जा ले रहे हैं। हम लोग इनको मनोबल को दे रहे हैं और हम लोग का ये आशीर्वचन लेने आए हैं और जनता के बीच रूबरू हो रहे हैं। हम लोग से मैंने मिल करके अपना कार्यकाल पूरा करने का तो वादा वो कर रहे हैं। लोग से अब उनका यह अंतिम विदाई के रूप में हम लोग को अपना अभिवादन स्वीकार करने के काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में 2005 से मुख्यमंत्री हैं। बीच में 9 महीने के लिए जब वो सीएम नहीं थे तब भी इस तरह की निजी यात्रा पर नहीं निकले थे। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं। और तो और खुद नीतीश कुमार इस तरह के कार्यक्रम में जिस अंदाज में लोगों से बात कर रहे हैं वो भी कुछ न कुछ संकेत ही दे रहा है। आप सब लोगों के सहयोग से ही आज हम यहाँ और जो भी हमसे संभव हुआ हम तक काम करते रहे। लेकिन मेरे मन में एक बात आ गई थी कि जरूर हम एक चक्कर और लगा करके सब जगह लोगों से मिल लेंगे। यही निजी यात्रा के तौर पर हम चल रहे हैं और आप उनका जो सहयोग हम सब लोगों को मिलता रहा इसको हम जीवन भर याद रखेंगे। नीतीश कुमार इन दिनों नालंदा और बाढ़ के इलाकों में घूम चुके हैं और उनका जोरदार स्वागत भी हो रहा है। वहीं अपने भाषण और बातों में कुछ ऐसी बात कहते हैं जैसे लगता है कि वो भावुक हो रहे हों। पर इनके भाषण और तस्वीरों को डिकोड करें तो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वाकई क्या कुछ चल रहा है। वैसे इन अटकलों को नीतीश कुमार नकार रहे हैं। पार्टी के नेता भी नीतीश की लाइन पर बयान दे रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नालंदा वो जिला है जिन्होंने नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाया, पहली बार विधायक बनाया, एमपी बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया। तो स्वाभाविक है नालंदा की जनता से अभी कोरोना 2 साल से मिल नहीं पाए हैं, जनता से जा के मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, समस्याओं का निदान कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। वैसे आरजेडी को इसी बहाने नीतीश कुमार और बीजेपी में झगड़ा लगाने का मौका मिला है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि बीजेपी का बुलडोजर नीतीश की कुर्सी पर चलने वाला है, इसलिए वो अपने लोगों से विदाई की बेला में मिल रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी ये एहसास है, ये डर सता रहा है कि किसी भी समय बीजेपी मुख्यमंत्री के कुर्सी से आदरणीय नीतीश जी को बेदखल करेगी। और जिस मॉडल की बात बीजेपी कर रही है, जिस बुलडोजर चलाने की बात बीजेपी के लोग कर रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार जी पर ही बीजेपी उनके कुर्सी पर बुलडोजर चलाएगी। पिछले दिनों ही बिहार के सीएम की कुर्सी को लेकर के कई तरह के बयान सामने आए। बीजेपी के एक विधायक ने तो अपने सीएम होने की मांग भी कर दी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुझसे ही कहा था कि नीतीश अभी सीएम है, आगे की कौन जानता है। इसी के तहत जेडीयू की भी कड़ी प्रतिक्रिया आई और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यहां तक कह दिया कि सीएम किसी के मोहताज नहीं है, किसी के रहमो करम पर नहीं है, पर राजनीति है, इसमें कब कौन सी करवट लेगा ये कोई नहीं जानता।
इधर बीजेपी वोट बैंक दुरुस्त करने की राजनीति में जुट चुकी है और इस बात की गवाही देती हैं ये तस्वीरें। 8 अप्रैल को पटना में सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। इस जयंती समारोह के बहाने बीजेपी ने कुशवाहा वोटरों को एकजुट करने की कोशिश की। बाकायदा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया गया और मंच से सुशील मोदी ने ऐलान किया कि लव और कुश मेरे हैं। तो जहाँ राम है वहीं लव और कुश है, लव और कुश कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते। बिहार की राजनीति में लव कुश का मतलब होता है कोयरी और कुर्मी। राजनीतिक शब्दावली में भले ही इसे लव कुश कहा जाता हो, लेकिन बिहार की राजनीति में काफी असर है, क्योंकि जब नीतीश कुमार 1994 में जनता दल से अलग हुए थे तो समता पार्टी की स्थापना की थी और उनका आधार वोट भी यही लव कुश यानी कोयरी कुर्मी था। और इन्हीं दोनों की बदौलत नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बड़े कद को प्राप्त किए। अब जब बिहार में नीतीश कुमार की विदाई की चर्चा हो रही है तो बीजेपी इस वोट बैंक को अपना बताकर अटकलों को हवा दे रही है। बीजेपी ने तो बाकायदा इस मंच से ऐलान किया कि अगले साल पटना के गांधी मैदान में सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर 1 लाख लोगों को जमा किया जाएगा। मकसद शक्ति प्रदर्शन करना और पिछड़ी जातियों के इस मजबूत वोट बैंक को दूसरे के पाले में जाने से रोकना हो सकता है। अब जरा बिहार में किस पार्टी का कौन सा आधार वोट है इसे समझ लीजिए। बीजेपी के पास सवर्ण, अति पिछड़ा, वैश्य और महादलित, जेडीयू लवकुश, अति पिछड़ा, पसमानदा मुस्लिम और सवर्ण, आरजेडी के पास एमवाई यानी मुस्लिम यादव और दलित, कांग्रेस के सवर्ण और मुस्लिम और एलजेपी के दलित और सवर्ण। अब जातियों के इस जोड़ तोड़ के जरिए बिहार में नया समीकरण सेट करने की कोशिश हो रही है और इस समीकरण को साधने में तमाम पार्टियां जुटी हैं। बीजेपी की कोशिश है कि वो जेडीयू के कोर वोटर को अपनी तरफ लाए, वहीं आरजेडी बीजेपी के कोर वोटर भूमियार और ब्राह्मण को अपनी तरफ लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बिहार की राजनीति में जाति का बहुत ही जोर है और यही वजह है कि पार्टियां उसी हिसाब से टिकट का बंटवारा या फिर पद दिया करती हैं। अब बिहार में नीतीश की विदाई की चर्चा हो या फिर बदलते वोट बैंक के समीकरण नए सियासी राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा जरूर कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।